हाय दोस्तों आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है दोस्तों, आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो चीज़ें हम सिखाना चाहते हैं। सबसे पहला होता है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दूसरा होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको समझेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहा जाता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको कहा जाता है कि ऐसा नंबर, जैसे मान लीजिए अगर इस 5 में, ठीक है, 5 में आप 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 से 5 को अगर डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, इस ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए 2 से 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया। फिर से यहाँ पे 1 आया, पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 2 5 जा क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि 2 से अगर 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये पॉइंट के बाद ये 2.5 आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा नंबर आपको मिलेगा कि जिससे अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे, अगर कंप्लीट वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एक और नंबर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 125 है। ठीक है, 125 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए 4 से 125 में अगर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 क्या हो जाएगा, 12, फिर एक कट गया, फिर 5 को उतारेंगे, फिर से 4 एक करने 4 होगा, फिर 1 आया, फिर पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 4 दूना क्या हो गया, 8, फिर से यहाँ पे 2 बचा, फिर यहाँ पे 0 लगा के 4 बचे क्या कर देते हैं, 20 कर देते हैं। तो यहाँ पे भी देखें कि अगर 4 से 125 में डिवाइड कर रहे हैं तो 31.25 ये आपका आंसर आ रहा है। कहने का मतलब अगर 4 से 125 में जब डिवाइड कर रहे हैं हम लोग तो एक कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो जब भी ऐसा होगा कि अगर वह नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा तो इस केस में इसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको आप कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं जब हम डिनोमिनेटर से नीचे वाले से अगर ऊपर वाले में भाग देंगे तो कंप्लीट क्या होगा, डिवाइड होगा, तो उसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो आशा करते हैं इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहा जाता है कि अगर आप डिवाइड करेंगे किसी नंबर से दूसरे नंबर को तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, उसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, यहाँ पे समझेंगे। एग्जांपल फर्स्ट अगर दिया जाए तो जैसे मान लीजिए 10/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 10 को डिवाइड करना है, तो 3 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 3 3 जा क्या होगा, 9 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर से यहाँ पे 10 हो गया। 3 से कितने बार में जाएगा, 3 बार में, फिर से 9 आया, फिर से 1 आएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से 3 3 9 आएगा, फिर से 1 आएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से 3 3 9 होगा। ठीक है, तो ऐसे लगातार ये चलता रहेगा। ठीक है, तो जब इस केस में आपको ऐसा मिलता है तो इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कहने का मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है समाप्त हो जाना। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो समाप्त नहीं होगा। ठीक है, वो आप डिवाइड करते जाएंगे, वो जाता रहेगा, करते जाएंगे, जाते रहेगा। ठीक है, तो जब कंप्लीट डिवाइड होता है तो उस केस में उसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जब डिवाइड नहीं होता है कंप्लीट तो उसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आशा करते हैं कि आपको ये दो बातें पूरा अच्छा से क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यदि आपको ये पूरा बातें क्लियर हो गया तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ने क्या दिया है? क्वेश्चन ने ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन
ठीक है। आपको ऐसे लॉन्ग डिवीजन करके नहीं दिखाना है, बिना डिवाइड किए, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आर ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना डिवाइड किए आपको बताना है कि जो जो ये नंबर दिया है, ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन दिया है, 200 क्वेश्चन को आपको ये बताना है बिना डिवाइड किए कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस बात को समझेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि 13 बटे, यहाँ पे समझेंगे 13 बटे 31/25, ठीक है। आपको इसको बताना है कि यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, बिना डिवाइड किए। अगर आप ऐसे डिवाइड करेंगे 31/25 से 13 में, ठीक है, तब तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हो सकता है आप गलत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए रूल होता है, इस बात को आपको समझेंगे। जैसे अगर इस डिनोमिनेटर समझेंगे, ऊपर वाले को क्या कहा जाता है, न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या कहा जाता है, डिनोमिनेटर। अगर इस डिनोमिनेटर का हम लोग फैक्टर्स निकालें, फैक्टर्स का मतलब जैसे आप एलसीएम निकालते हैं, समझेंगे। एक अपने पास से हम एग्जाम्पल देते हैं छोटा, जैसे मान लीजिए एक छोटा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 25/4, बात को समझिएगा। 25/4 है। अगर हम आपसे इसको पूछें कि बताइए एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, वो भी बिना डिवाइड किए आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 4 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। 4 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 2 बार में गया, फिर से 2 से कितने बार में, 1 बार में गया। इस बात को समझ पा रहे हैं। अब इस 4 को आप लिख सकते हैं, 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इस डिनोमिनेटर का अगर आप फैक्टर्स निकालते हैं, अगर इस रूप में आता है, किस रूप में समझेंगे, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, अगर इस कंडीशन में, ठीक है, या इस रूप में, कहने का मतलब अगर आएगा इसका फैक्टर्स, ठीक है, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, तो यह पूरा नंबर जो होता है ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा ही आएगा, टर्मिनेट होता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का मतलब इस डिनोमिनेटर से अगर न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो वह कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। अब इस बात को समझेंगे। कहेंगे कि सर मान लीजिए यहाँ पे 2 पे पावर 2 है लेकिन 5 पे पावर n नहीं है, ठीक है। तो 5 पे पावर n नहीं है तो 5 पे पावर हम लोग 0 लिख सकते हैं। इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है मेरा कि या तो 2 रहे या 5 रहे, 2 और 5 दोनों भी हो सकता है, या तो केवल 2 पे पावर कुछ आ सकता है या तो 5 पे पावर कुछ आ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ये कह रहे हैं, इसको पूरा अच्छे से समझ लेंगे। जैसे अब यहाँ पे जब इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर्स निकालें तो 2 पे पावर 2 आया, तब भी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बात समझ रहे हैं बातों को। 5 पे पावर कुछ भी नहीं है तो 5 पे पावर 0 होता है। इस बात को हम एग्जाम्पल आपको अपने पास से समझा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल एक और दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है 128, ठीक है, अपान 25 है, ठीक है। तो अगर इसको हम पूछें बताइए टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं, कहने का मतलब इससे अगर इसको डिवाइड किया जाए तो एक कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं, डेसिमल के बाद जाके कंप्लीट डिवाइड होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसको अगर हम 25 को फिर से निकालेंगे एलसीएम, 25 का अगर एलसीएम निकालेंगे आप तो ऐसे निकालेंगे, मान लीजिए 5 से 5 बार, फिर से 5 से कितने बार, 1 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर को देख पा रहे हैं कि इसका 25 का जो फैक्टर्स निकला एक क्या आया, 5 पे पावर 5 आया। तो यहाँ पे ऊपर वाले में देखे हैं कि 2 पे पावर 2 था, ठीक है, और यहाँ पे 5 पे पावर 2 है, ठीक है। इस बात को समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे 5 पे पावर 2 है, तो अगर 2 पे कुछ भी नहीं होता ना तो 2 पे पावर 0 होता है, ठीक है। तो यह इस रूप में आपको मिल गया 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, ठीक है। तो अगर इस रूप में आपको मिलता है तो इसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आप इससे 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। इस बात को आप समझ गए। टर्मिनेटिंग डेसिमल कब नहीं होगा इस बात को आपको समझना है। जैसे समझिएगा, अगर 2 और 5 के अलावा, जैसे डिनोमिनेटर का जब आप एलसीएम निकाल रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाएगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे
एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस बात को समझेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे हम दे रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे है आपका 2 5 6 है, ठीक है, 2 5 6 है और यहाँ पे दिया है 6, ठीक है। अगर आपको 6 से इसको डिवाइड करना है, इस बात को समझेंगे। अगर हम ये पूछें कि बताइए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। बिना देखे, बिना हम ऐसे भाग किए आपको बता दे रहे हैं कि अगर यह 256 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो एक कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब पॉइंट के बाद एक चलता जाएगा, ठीक है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तो इसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए हम करके आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 6 से अगर 24 में करेंगे तो 6 चौक क्या होगा, 24 होगा। फिर से यहाँ पे 1 उतारेंगे, फिर 6 उतारेंगे, 6 दूना क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। फिर से 6 से कितने बार में गया दोस्तों, 36 बार गया। फिर से 10 हो गया, 10 में 6 गया, यहाँ पे 4 आया। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 6 से फिर से 36 हुआ, समझ पा रहे हैं। फिर से 4 आएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से 36 आएगा, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये चलता जा रहा है। इसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, सॉरी रिपीटिंग डेसिमल इसको कहा जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब ना ही समाप्त हो रहा है, ठीक है, और ना ही, सॉरी इसको कहा जाता है, हाँ इसको कहा जाता है दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कहने का मतलब एक कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझे हैं। आपको हम बताए हैं कि बिना देखे आप इसको बता देते हैं कि एक टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो देखिए 6 का अगर आप एलसीएम ऐसे निकालेंगे तो 2 से कितने बार में गया, 3 बार गया, और 3 से कितने बार में, 1 टाइम से गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 6 का जो फैक्टर्स हुआ 2 × 3 आया, ठीक है। आपको हम पहले ही बताए हैं कि अगर इस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाता है, तो वह किस में चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में चला जाएगा। अगर 2 रहेगा, केवल 2 आता है तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अगर केवल 5 आएगा तब भी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। अगर 2 और 5 दोनों आएगा इसमें, ठीक है, इसमें 2 और 5 अगर दोनों आएगा तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य नंबर आता है, कोई दूसरा नंबर आता है, तो उसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको इतना बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, ये बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दिया है फर्स्ट 13/3125, ठीक है। आपको इसको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पे आपको देखना है 13/3125 में डिनोमिनेटर क्या है, 3125। तो हमेशा डिनोमिनेटर को ही आपको देखना है, हमेशा डिनोमिनेटर्स का फैक्टर्स निकालना है। तो डिनोमिनेटर्स का फैक्टर्स निकालने के लिए आपको इस 3125 का एलसीएम निकालना है, समझिए, ठीक है। तो एलसीएम जब निकालेंगे हम लोग, तो इससे हम लोग करेंगे 5 से डिवाइड। 5 से कितने बार में जाएगा, 5 6 30 हो गया। फिर से यहाँ पे 1 बचा, 1 और 2 लेकर 12 हो गया, 5 दूना 10। फिर से 2 और 5 लेकर 25 हो गया, 5 बचे 25 हो गया। फिर से इसको हम लोग 5 से करेंगे, 5 1 5, 1 बचा, 1 और 2 लेकर 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 यहाँ पे गया, ठीक है। तो 2 और 5 लेकर 25 हो गया, 5 बचे 25 हो गया, ठीक है दोस्तों। 5 से इसको डिवाइड करेंगे जब, तो फिर से देखेंगे 5 दूना क्या हो गया, 10 हो गया, 5 बचे 25 हो गया। इसको करेंगे 5 बचे 25, फिर करेंगे 5 1 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या पाएँ, यहाँ पे देखिए केवल 5 आपको दिखाई दे रहा। कहने का मतलब डिनोमिनेटर जो है 3125 का जो फैक्टर्स आप देखें 5 पे पावर 5 आया, ठीक है। आपको हम पहले ही बताएं कि अगर 5 केवल रहेगा तभी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अगर 2 केवल आता है तभी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अगर 2 और 5 आएगा तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, ऐसे इसको आप लिख सकते हैं डिनोमिनेटर 3125 इक्वल टू 5 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 0, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 0 का मतलब ये होता है, 2 पे पावर 0 का मतलब 1, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 3125 इक्वल टू 5 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 0, इट इज फॉर्म ऑफ
ऐसे लिख सकते हैं, इट इज फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n। समझ गए बातों को? कहने का मतलब 2m इंटू 5n इसके रूप में है। सो ठीक है, सो 13/3125 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो इसलिए क्या हुआ, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये बातें पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालने के लिए आपको केवल क्या करना है, डिनोमिनेटर का ऐसे एलसीएम जैसे आप निकालेंगे फैक्टर्स। अगर 2 और 5 पे पावर कुछ भी मिले, ठीक है, ऐसा नहीं कि 2 पे पावर 3 ही आएगा, हमेशा 2 पे पावर 2 ही आएगा, कुछ भी आएगा। ठीक है, 2 और 5 पे पावर n इस रूप में अगर आपको डिनोमिनेटर मिलता है तो उसे कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आ जाता है तो उसको कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आशा करते हैं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, यहाँ पे हम लिख दिए हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब जल्दी जल्दी करा जाएगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पूरा अच्छा से इसको हम समझा दिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दिया है, यहीं पे देख लीजिए दूसरा 17/8। इसको देखते ही आपको अब जान जाना है कि हाँ 17/8 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसको समझेंगे। 17/8 जो है, 8 का अगर एलसीएम निकालेंगे आप ऐसे, ठीक है, तो 2 से कितने बार बन जाएगा, 4 बार में, फिर से 2 से 2, फिर से 2 से 1। तो 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। समझ गए बातों को? तो 2 पे पावर 3 हो गया। अब ऐसा हम बार बार लिख नहीं रहे हैं, इस बात को आपको एक बार समझा दिए हैं, आपको ऐसे लिखना है। समझ गए? तो 2 पे पावर 3 हो गया। अगर हम लोग 5 पे पावर कुछ नहीं है तो 5 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। इस बात को समझ गए? तो अब यह देखिए 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में आ गया, तो इसको भी कहा जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपको फिर से बता दे रहे हैं कि यदि आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर लाइक करिए एंड शेयर करिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जैसे मान लीजिए 64 यहाँ पे समझेंगे 64 दिया है 455, ठीक है, 455। अब आपको ये बताना है कि 64/455 टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 455 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 455 का आपको ऐसे एलसीएम जब निकालेंगे तो इसको देखेंगे 2 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 कने 5, फिर से जाएगा 7 से, 7 कने 7, 7 3 21, फिर से 13 से जाएगा, 13 कने 13। तो इसका डिनोमिनेटर आपको मिला, देखिएगा 455 आपको ये क्या मिला, किस रूप में मिला, 5 इंटू 7 इंटू 13। दोस्तों आपको हम बताए हैं कि डिनोमिनेटर केवल 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n इस रूप में जब रहेगा तभी टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर आ जाएगा तो आपको इसे देखते ही जान जाना है कि ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 7 भी आ गया है, 13 भी आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये बातें पूरा अच्छा से समझ में आ गया। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है यहाँ पे, अब पूरा क्वेश्चन एक ही बार लिख लेते हैं, फिर आपको जल्दी जल्दी करा देते हैं। इसमें यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 15/1600। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 29/343। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 23/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। ठीक है, इस बात को समझेंगे, ये सभी क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया 129/2 पे पावर 2, 5 पे पावर 7, 7 पे पावर 5। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपको 6/15, 6/15। तो आपको ये सभी क्वेश्चन को बताना है कि कौन टर्मिनेटिंग है कौन
नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे समझेंगे 1600 है तो सबसे पहले 1600 का जब फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ पे समझेंगे 1600 इसको ऐसे करेंगे जब, तो 2 से कितने बार मिल जाएगा, 800 बार एक हो गया, 2 से 400 बार हो गया, फिर से 2 से 200 बार हो गया, फिर से 2 से कितने बार मिल गया, 100 बार होगा, 2 से कितने बार हो गया, 50, 2 से 25, फिर से यहाँ पे देखेंगे 5 से कितने बार, 5, फिर से 5 से कितने बार, 1 टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर जो है 1 2 3 4 5 6, मतलब डिनोमिनेटर जो है 1600 2 पे पावर 6 मिला इंटू 5 पे स्क्वायर। तो यह डिनोमिनेटर जो है ये 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में है, तो इसको कहा जाएगा इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। यह क्या हुआ आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। ठीक है, आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखेंगे 29/343 है। ठीक है, तो 343 का जब फैक्टर्स आप निकालेंगे तो ये किससे कटता है, ये 7 से केवल कटता है ना, तो 7 से कटेगा, 7 चौको 28, फिर से यहाँ पे 6 7 9 63। ठीक है, इस 7 का क्यूब होता है, 7 सते फिर से 7 करने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो डिनोमिनेटर 343 जो है इसमें आपको 7 पावर 3 मिला, लेकिन हम तो आपको बोले थे डिनोमिनेटर किस रूप में रहना चाहिए, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, इस रूप में अगर रहेगा तभी जाके यह क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यह जो है यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यहाँ पे लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे लिखा जाएगा। ठीक है, 343 इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 को आपको फैक्टर्स करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 पे पावर m के रूप में है, m के जगह पे 3 है, यहाँ पे 5 पे पावर n के रूप में है, n के जगह पे यहाँ पे क्या है 2 है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसका डिनोमिनेटर 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस बात को आप समझ गए। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है डिनोमिनेटर, गिवन क्वेश्चन डिनोमिनेटर इज फॉर्म ऑफ 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए 2 पे पावर 2 दिया है, 5 पे पावर 7 दिया है, लेकिन इसमें 7 भी आ जा रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन आपको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही आपको हम बताते आ रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 ही रहेगा, तभी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। 2 और 5 के अलावा यदि कोई भी नंबर आ जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। अगर 15 है तो 15 को आप लिखेंगे, मान लीजिए 3 गुणे 5, तो देखिए 5 तो है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये 8 क्वेश्चन समझ में आ गए। चलिए 2 क्वेश्चन और बचा है, 2 क्वेश्चन इसको भी समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 35/50, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है इस बात को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है 77/210। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन में आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या करना रहता है, फैक्टर्स निकालना रहता है। केवल हमको न्यूमरेटर से मतलब नहीं रहता है, हमको केवल किससे मतलब है, डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर को आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 50 है तो 50 को आपको अगर तोड़ के लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझिएगा 50 है, 2 से अगर करेंगे तो कितने बार गया, 25 बार में, फिर से 5 से करेंगे, 5 से 5 बार में, फिर से 5 से 1 बार में। ठीक है, तो देखिए 50 जो है एक किस रूप में मिला, 2 गुणे 5 पे पावर 2। ठीक है, तो यह क्या हुआ, 2 गुणे 5 पे पावर 2, तो ये 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में है, तो इसको कहा जाएगा इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, 77/210 है। 210 का आप जब एलसीएम में से निकालेंगे तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। पहले 2 1 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 5 10 करेंगे। ठीक है, फिर से 2 से करेंगे, 2 से नहीं अब जाएगा। ठीक है, 3 से जाएगा, 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, फिर 5 से करेंगे, 5 7 35, फिर 7 से करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है
समझेंगे इस बात को। इसको आप ना ऐसे भी कर सकते हैं, समझेंगे। ये 77 है तो इस ऊपर को लिख सकते हैं 7 गुणे 11 और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 7 से 7 तो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, फिर भी ऊपर बच रहा 11 और नीचे आ जा रहा 2 × 3 × 5। समझ गए बातों को। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 2 और 5 है तब तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ऐसा कोई नंबर ऊपर भी दिया रहता ना, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3 ऊपर रहता है, 3 से 3 अगर कैंसिल हो जाता है तो इसको कहा जाता तब नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, तब टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। समझ गए बातों को। चलिए एक क्वेश्चन हम अपने पास से वैसा क्वेश्चन दे रहे हैं कि जो आपको देखने में तो लगेगा कि वह टर्मिनेटिंग है, सॉरी देखने में आपको लगेगा कि वह नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन वो रहेगा क्या चीज़, टर्मिनेटिंग रहेगा। चलिए वैसा क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। वैसा क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं कि जो आपको देखने में आपको लगेगा कि यह नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन वो रहेगा कैसा, टर्मिनेटिंग। तो चलिए दोस्तों उस क्वेश्चन को आपको हम अपने पास से करके दिखाते हैं। वैसा क्वेश्चन बुक में नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन को आपको देखना है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन हम दे दिए हैं, वन 153, समझिएगा यहाँ पे 153 है अपान यहाँ पे आपको 30 दिया गया है। ठीक है, तो आप अगर इसको आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो सबसे पहले आपको करना क्या रह रहा है, करना ये है कि 30 का क्या करना है, ऐसे एलसीएम निकालेंगे। कहने का मतलब इसका फैक्टर्स निकालते हैं हम लोग। 2 से कितने बार में जाएगा, 15 बार में, फिर से किससे जाएगा, 3 से 5 बार में, फिर से आप 5 से करेंगे तो ये 1 टाइम्स जा रहा। ठीक है, तो आपको इस 30 का जो फैक्टर्स निकला इसको आपको दिखाई दे रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5 मिला। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर आप ये बताए थे कि डिनोमिनेटर में केवल 2 और 5 रहना चाहिए, 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको समझेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यह 153 है। ठीक है, 153 है, यहाँ पे ऐसे है 153, 2 गुणे 3 गुणे 5 ऐसे है, तो इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 3। समझ रहे हैं बातों को। ठीक है, अब यह हो गया आपका 51/2 गुणे 5। तो यह दोस्तों क्या हुआ, अब फिर से आपको किस रूप में मिल गया, 2m × 5n के रूप में मिल गया। तो कहने का मतलब अब यह किस रूप में हो गया, 2m × 5n के रूप में हो गया। सो यह कैसा अब डेसिमल कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। कहने का मतलब इस नंबर से अगर इसको डिवाइड किया जाएगा ना तो यह टर्मिनेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, कंप्लीट डिवाइड होता है। समझ गए, तो यह टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी भी यदि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।